ओस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करना में कि ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर आपका बेसिक है। ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, देखो ओस्मोसिस क्या होता है पहले वो देखो। व्हाट इज ओस्मोसिस? ओस्मोसिस के लिए इस डायग्राम को देखो, देखो ये डायग्राम बनाया मैंने, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में बीच में तो एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की क्या खासियत होती है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करती है, सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करती अपने में से पास होने के लिए, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैंने लिख भी रखा है। ये मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ तो मैंने सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, बहुत सारा मैंने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारा सोलवेंट ले लिया, तो यहाँ सोलवेंट ज्यादा अमाउंट में है। दूसरी तरफ मैंने सॉल्यूशन ले लिया, दूसरी तरफ क्या लिया मैंने, सॉल्यूशन। यह आपका सॉल्यूशन है जहां पर वाटर कम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर मतलब सॉल्यूशन के साइड वाटर कम कंसंट्रेशन है, सोलवेंट के साइड तुम्हारा क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पर मैंने दो क्या लिए हैं, पिस्टन लिए हैं। क्या लिए, दो पिस्टन। पिस्टन समझते हो ना, नीचे दबाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर करूंगा तो प्रेशर घटेगा, तो क्या होगा, तो ओस्मोसिस होता क्या है, अपने आप मेम्ब्रेन में से जो पानी है वो सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। सोलवेंट क्योंकि पानी ज्यादा है, सॉल्यूशन की तरफ पानी कम है, तो अपने आप सोलवेंट से पानी किस तरफ चला जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस होता है सोलवेंट मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करना। केमिस्ट्री में आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि सोलवेंट से सॉल्यूशन साइड जब आपका वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या हो गया, इट इज फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन साइड। सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड आपके मेम्ब्रेन में से जब कोई सोलवेंट मॉलिक्यूल जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ओस्मोसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब बताना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये वो मेम्ब्रेन होती है विच अलाउ ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, जो अपने में से सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है। वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी, सोलवेंट मॉलिक्यूल को, बाकी किसी भी सोल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी कि उसके अंदर से पास हो जाए। दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, एसपीएम। क्या लिखते हैं, एसपीएम। अब दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है, नेचुरल। नेचुरल क्या होता है, जो नेचर में मिलती है, प्लांट्स या एनिमल से जो मेम्ब्रेन मिलती है वो आती है आपकी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे पिग्स ब्लैडर हो गया, पिग्स की जो ब्लैडर होती है वो क्या होती है आपकी, एक तरह मेम्ब्रेन का काम करती है। स्किन ऑफ एग, एग उबालने के बाद जो हार्ड होता है ना, हार्ड, उसको निकालने के बाद एक पतली सी लेयर होती है अंडे के ऊपर, वो जो आप अंदर वाला खाते हो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, जो स्किन ऑफ जो एग होगी वो भी क्या होगी आपकी, एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आर्टिफिशियल क्या होती है, जो लैब में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। कोई भी मेम्ब्रेन जो आप लैब में बना सकते हो वो क्या होती है आपकी, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बेटा। एग्जाम्पल देखे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, तो एग्जाम्पल दे रखा कॉपर फेरोसाइनाइड, उसका फार्मूला दे रखा CuFeCN6। तो कॉपर फेरोसाइनाइड एक क्या है, एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या, ध्यान से सुनना। देखो वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं अपने आप, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, हाई टू लो अपने आप जाता है, तो इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ, और आप ये फ्लो रोकना चाहते हो, यू वांट टू स्टॉप दिस फ्लो, आप इस फ्लो को रोकना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप यदि रोकना चाहते हो तो आप सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाओ, इस पिस्टन से नीचे की तरफ प्रेशर लगाओगे सॉल्यूशन साइड, तो हो सकता है सोलवेंट से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आना बंद हो जाए। तो आपको किस साइड प्रेशर लगाना है, सॉल्यूशन साइड। तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड, जो आप सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाते हो ताकि आपका जो वाटर फ्लो कर रहा है सोलवेंट टू सॉल्यूशन, तो वो फ्लो रुक जाए, तो उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे आपका, ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ओस्मोटिक प्रेशर क्या, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड
टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप चाहते हो कि मेम्ब्रेन में से आपका वाटर मॉलिक्यूल ना पास हो, तो आप सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाओगे, तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना है आपको, नेचुरल जो फ्लो है उसको रोकना है। उसके लिए आप जितना प्रेशर लगाओगे वो क्या होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक छोटी सी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसका उल्टा करना है। अब आपको इतना प्रेशर लगाना है इस साइड कि आप उल्टा फ्लो करा सको, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ पानी को धकेलने के लिए आप सॉल्यूशन साइड बहुत ज्यादा प्रेशर यदि अप्लाई करोगे तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है सॉल्यूशन साइड ताकि फ्लो उल्टी हो जाए। अब वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से किस तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, सॉल्वेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज कहां करते हैं, आरओ के अंदर। जो आपका आरओ है पानी साफ करता है, उसके अंदर कौन, उसका फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ बेटा, इसमें ऑफ आप ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन का डेरिवेशन करना। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो दोनों चीजें, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों चीजों को मिला दूं मैं तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन के और टाइम के। योर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो कांस्टेंट क्या आएगा, बराबर का निशान लगाओगे तो आर कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट कौन आ गया आपका, आर। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई, जिसमें आर क्या है आपका, व्हाट इज आर, आर बेसिकली गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.0821 है, आपका गैस कांस्टेंट है आर। कंसंट्रेशन किसके बराबर है, देखो कंसंट्रेशन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सी की जगह क्या रख सकता हूं, एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या रख सकता हूं मैं, सी की जगह रख सकता हूं। तो वी इस तरफ लेके जाओ तो पाई वी किसके बराबर हो जाएगा, एन आर टी, जिसमें एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है आपका सोल्यूट है। तो पाई वी किसके बराबर हो गया आपका, एन आर टी के बराबर। तो इस इक्वेशन से आपको मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। इस इक्वेशन का यूज करके बेसिकली आपको मोलिकुलर मास ऑफ क्या निकालना है, सोल्यूट निकालना। तो आप कैसे निकालोगे, देखो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी है आपका, एन किसके बराबर है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। तो एन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है आपका टेम्परेचर। बस एन की वैल्यू पुट की है तो ये तुम्हारा बन गया फार्मूला। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं बेटा, इसमें कोई डाउट है। 1.7 ग्राम आपका सोल्यूट है जिसका मोलर मास 342 है, 500 ml सॉल्यूशन में उसको डिजोल्व किया गया है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है और आर की वैल्यू क्या है आपकी 0.083। सारी चीजें गिवन है। आपका फार्मूला मैंने नीचे बताया है, फार्मूला क्या है आपका, पाई वी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है आपका टेम्परेचर। आप वैल्यू पुट करो जल्दी। पाई तो आपका एज इट इज है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 171, ये रहा वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है आपको 171 ग्राम। पहले पहले तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम पाई तो आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया है आपको 0.5 लीटर। वॉल्यूम आप एमएल की बजाय किस में निकालोगे, लीटर में, क्योंकि आर की वैल्यू में क्या है लीटर है। तो ये वॉल्यूम हो गया आपका, ये वॉल्यूम हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 1.71, तो ये वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। आर की वैल्यू कितनी है 0.083, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 342, तो मोलर मास ऑफ द क्या हो गया आपका 342। तो यहाँ से पाई की वैल्यू निकालोगे तो ये मैंने बता भी दिया था कि पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड आपकी 0.49 बार क्या आ जाएगा आपका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अगले सॉल्यूशन की वैल्यू भी देखो, 500 ml सॉल्यूशन देगा ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेन 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे दिया 1.2 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया। अब की बार ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 2.57 गुना 10⁻³
टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, आर की वैल्यू दे दी, आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ दी प्रोटीन निकालना है। ठीक है, ये पेज तो वैसे भी हो चुका था, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट पे वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है भाई, योर वेट ऑफ सोल्यूट इज गिवन, जो हमने पीछे पढ़ा न्यूमेरिकल, उसमें वेट ऑफ सोल्यूट दिया 1.26 ग्राम, वॉल्यूम कितना था 200 ml, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है 0.2 लीटर। ओस्मोटिक प्रेशर दिया है आपको कितना 2.57 गुना 10⁻³ बार, टेम्परेचर दिया आपको 300 केल्विन, और ये आपकी वैल्यू होगी आर की वैल्यू। अब पुट कर दो सारी वैल्यू, देखो पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, ये गिवन है आपकी, ये ऊपर रही पाई की वैल्यू, ये रही, तो पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 2.57 गुना 10⁻³ नेक्स्ट आपका वॉल्यूम आपका कितना दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये रहा आपका 0.2 लीटर, तो ये वॉल्यूम हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 1.26, मोलर मास हमें निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 0.083, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया आपका, जो नहीं दिया मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो यहाँ से यदि आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालोगे तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कितना आ जाएगा आपका 61.039 ग्राम पर मोल, क्या आ जाएगा आपका मोलर मास ऑफ द सोल्यूट आ जाएगा। देखो इसको जल्दी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉरी उसमें एक लाइन रह, एक छोटो, एक इससे पहले एक पेज रह गया, रुक जाओ। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, there is a note that osmotic pressure is best colligative property to measure the molecular mass of solute because osmotic pressure value are larger and measurable even at dilute solution। इस लाइन को समझो, ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई osmotic pressure is best colligative property to measure molecular mass। पता है क्या है कि जो osmotic प्रेशर की वैल्यू है उस बहुत ज्यादा, यदि आपका कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब उसमें सोल्यूट बहुत कम है, तो बाकी कैलकुलेट जो बाकी प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू बहुत कम आ जाती है, जो मेजरेबल नहीं होती। एक ओस्मोटिक प्रेशर की ऐसी वैल्यू आती है, बेशक आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तब भी ओस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है कि आप आसानी से मेजर कर सको। इसलिए आपकी बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए व्हाट इज बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होती है, ओस्मोटिक प्रेशर आपकी बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका ओस्मोटिक प्रेशर बराबर हो एट सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे यदि दो सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशनों का ओस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो आप ये बोल सकते हो दे सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन कौन से होंगे आपके, आइसोटोनिक क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। जैसे ह्यूमन जो ब्लड है वो आइसोटोनिक होता है 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मतलब नमक को आप 0.9% नमक का सॉल्यूशन ले लो, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और आपके आरबीसी मतलब जो ब्लड है आपका, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, बराबर होगा। इन दो पॉइंट में कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। देखो इसको कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बताओ। If two solutions have different osmotic pressure, then the solution with higher osmotic pressure is called hypertonic। आपके पास दो सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ज्यादा है, उसको आप क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक। उसको क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक। जैसे मान लो मैं नमक की कंसेंट्रेशन 0.9 से कम कर दूं, 0.9 तक तो ऑस्मोटिक था, यदि 0.9 NaCl की कंसेंट्रेशन में कम कर दूं तो आपका ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा फिर। तो योर ह्यूमन ब्लड इज हाइपरटोनिक टू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेस देन किसकी कंसेंट्रेशन हो, नमक की 0.9% से क्या हो, कम हो, तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा, उसके अंदर हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होगा, कोई भी दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, दोनों का बराबर नहीं है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो आपका क्या होगा, हाइपोटोनिक। वो क्या होगा बेटा, आपका हाइपोटोनिक होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल देखो, ह्यूमन ब्लड जो है इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9%, मतलब नमक की कंसंट्रेशन आप 0.9 से ज्यादा ले लो
तो बड़ा हो जाएगा, तो आपका ह्यूमन ब्लड कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस टाइम पे आपका ह्यूमन ब्लड क्या होगा, आपका हाइपोटोनिक होगा। ह्यूमन ब्लड क्या होगा बेटा, हाइपोटोनिक। एक टॉपिक और कर लेते हैं आज, होमोलाइसिस क्या होता है। व्हाट इज होमोलाइसिस? इफ दिस सेल कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि आपकी ह्यूमन सेल जो है या कोई भी सेल वो ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे पानी के कांटेक्ट में आ जाए या कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो, हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन लेस सेल फ्लूइड। कहने का मतलब है सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उससे ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कम होगा, जो बाहर सॉल्यूशन आप बता रहे हो, पानी बता रहे हो डाइल्यूट, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए। देन वाटर एंट्री इनटू द सेल, तो आपका जो वाटर है वो किसके अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। जब कोई चीज या सोलवेंट मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आता है बाय ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। तो जो सेल पानी सेल के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। तो सेल पानी के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, दिस कोज स्वेलिंग ऑफ दिस सेल। तो पानी जब सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल के अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसको दो नाम दे सकते हैं, जब सेल के अंदर पानी चला जाता है इट इज कॉल्ड होमोलाइसिस, इसको होमोलाइसिस भी बोलते हैं, या स्वेलिंग ऑफ सेल बाय एंडोस्मोसिस, उसको ऐसा क्या बोलते हैं, एडिमा भी बोलते हैं। जब सेल के अंदर पानी चला जाए और सेल स्वेलिंग आ जाए सेल के अंदर, उसको होमोलाइसिस भी बोल सकते हैं और आपका एडिमा भी बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ बेटा।